मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोनाबाद में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, इस योजना का सभी को मिल रहा है लाभ। 200 किलोमीटर लंबी सड़क योजना की स्वीकृति दी। राज्य के गरीबों को 1000 पेंशन दिया। 1,36 करोड़ रुपए केंद्र सरकार पर बकाया है। यदि हमारी राशि मिली होती तो हम दुगना पेंशन देते। यह बात राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोनाबाद में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 24 नवंबर से राज्य के गांव में शिविर लग रहे हैं। शिविर में सभी विभागों का स्टॉल लगा हुआ है। सरकार बनने से पहले ही मैंने कहा था कि यदि सरकार बनेगी तो सरकार दिल्ली रांची से नहीं बल्कि गांव से चलेगी। आज ये सपना साकार हुआ है। कोरोना के कारण हम लोग घरों में कैद रहे, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ वैसे ही आपके अधिकारों को हम लोगों ने देने का काम किया। पिछली बार 55 लाख आवेदन प्राप्त हुआ था। दोनों शिविरों के जब आवेदन प्राप्त हुए तो होश उड़ गए। साफ समझ में आया कि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया है। इस राज्य की जनता पिछड़ेपन का दर्द झेली, लेकिन हमने इस दर्द को समझा। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी दिव्यांगों को पेंशन मिलेगा। मैंने पेंशन का कानून बनाया है। पहले 15 लाख लोगों को पेंशन मिल रहा था, लेकिन मेरी सरकार 2.5 सालों में 37 लाख लोगों को पेंशन दी। हमारे विरोधी ने किसानों को 8 लाख केसीसी दिया। मेरी सरकार 3 वर्षों में 23 लाख केसीसी दी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 3 सालों में ऐतिहासिक विकास हुआ है। राज्य के 80% आबादी गांव में रहती है। मैंने कोरोना काल में मजदूरों को गांव-गांव तक पहुंचाया। इस दौरान हमारे 2 मंत्रियों ने अपनी जानें भी गंवा दी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने राज्य की बदतर हालत कर दी। मैंने 8 लाख बच्चियों को साइकिल योजना से जोड़ा। बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार उसका खर्च उठाएगी, क्योंकि आने वाले समय में शिक्षित राज्य बनाना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि 60,000 से अनुदान को बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा। इससे भी अधिक राशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड दे रही है। सरकार को पैसा तब तक नहीं लौटाना है जब तक कि नौकरी न लग जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को स्वावलंबन बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को भैंस भी दिया जा रहा है। यदि मवेशी की मौत होती है तो पैसा माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पिछली सरकार ने 11 लाख लोगों के राशन कार्ड को निरस्त किया, लेकिन मेरी सरकार 20 लाख लोगों को हरा कार्ड दी है। अब राशन के साथ साथ दाल भी मुफ्त मिलेगा। विपक्ष का चश्मा गलत है, इसलिए मेरी सरकार राज्य की जनता की चिंता करती है। के लिए जो खर्च आएगा वो सरकार उठाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार जो बच्चों को पढ़ने के लिए 12वीं क्लास का जो पढ़ने के लिए जो 60,000 का ये था अनुदान था, उस अनुदान को भी अब हम लोगों ने 60,000 से 1 लाख रुपया कर दिया है। आप बच्चों को 1 लाख रुपया एडमिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है कोई भी कॉलेज में, लेकिन उससे भी अगर ऊपर पढ़ाई करना हो तो उसके लिए सभी 10वीं क्लास के बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम दे रहे हैं। और उन बच्चों को अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनना है और उसका पढ़ाई का खर्चा बहुत अधिक है तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का भी जरूरत पड़ेगा तो उसके माध्यम से उस बच्चों को पैसा उपलब्ध कराने का काम सरकार करेगी। और आपको कोई बंधक रखने का जरूरत नहीं है, जमीन गिरवी करने का जरूरत नहीं है, गाय गोरू बेचने का जरूरत नहीं है। सरकार आपका गारंटर बनेगा। जब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगा आपको सरकार को पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा। और नौकरी लगेगा उसके बाद आप पैसा धीरे धीरे सरकार को वापस कर दीजिए। ऐसे ही कई चीजें हैं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए।
कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, नहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, सबके लिए। हमारे किसान भाइयों के लिए देख रहे हैं आज के दिन में मौसम कैसा अदल बदल हो रहा है। आज हम दिसंबर खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन आज इस सभा में बहुत ऐसा लोग बैठा हुआ है जिसको स्वेटर का भी जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन 10-15 साल पहले यही वक्त होता था जब नवंबर जैसे पार नहीं होता था कि लोग मोटा मोटा स्वेटर पहन करके घूमना पड़ता था। जब बारिश का जरूरत होता है अब तो सूखा हो जाता है। जब धूप का गर्मी का जरूरत पड़ता है तब ठंडा पड़ जाता है। अजीबोगरीब मौसम में बदलाव हो रहा है और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है। और आज इसीलिए हम लोगों ने किसानों को और भी अलग तरीके से अपना खेती बाड़ी को बढ़ाने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोगों ने चलाया है, मुख्यमंत्री पशुधन योजना चलाया है, दीदी बाड़ी योजना चलाया है, अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने चलाए हैं। आप इसके माध्यम से भी हमारे किसान स्वावलंबी और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले यहां पर मुख्यमंत्री पशुधन में गाय, बकरी, मुर्गी, भेड़, सुअर बटता था। अब इन जानवरों के अलावा भैंस का भी वितरण सरकार कर रही है। और तो और पहले जानवर ये लोग हमारे पूर्ववर्ती सरकार बीमारू जानवर देते थे। कोई किसान को जानवर मिल जाता था एक आध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सबके लिए नीतियां बन रही है, नियुक्तियां भी होंगी। विभाग में रिक्तियां खंगाली जा रही हैं। जब हम कानून बनाना शुरू किए तो विपक्ष ने बाधा उत्पन्न किया। 1932 को आधार बनाकर नीतियां बनाई गई, लेकिन बागी तेवर वाले चतुर लोग कोर्ट में चले गए। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट।